भोलू और मंडली। किशनपुर गांव में इस बार काफी गर्मी पड़ गई। गर्मी के कारण लोग बहुत परेशान हो रहे थे। पीने का पानी भी भाप बनकर उड़ रहा था। पेड़ के नीचे मनिया और शंकु बैठे थे। मनिया शंकु से बोलता है, अरे शंकु, गांव में इस बार बहुत गर्मी पड़ रही है। इतनी गर्मी आज तक कभी भी हमारे गांव में नहीं पड़ी है। हाँ चाचा, आप सही कह रहे हो। गर्मी से मेरा तो बुरा हाल हो गया। आखिर कर भी क्या सकते हैं। इधर सूरज देवता देख रहा था और वह और गर्मी पैदा कर रहा था किशनपुर गांव में। तभी बादल बोलता है, हे सूरज देवता, आप इंसानों को इतना कष्ट क्यों दे रहे हो? देखो, इनका गर्मी से क्या हाल हो गया। मैं यहाँ जानबूझकर नहीं कर रहा। इंसानों ने खुद ही यह सब किया है। पेड़ पौधों को काटकर वहाँ मकान बनाए जा रहे हैं। पेड़ पौधों को कोई लगा भी नहीं रहा है, जिस कारण गर्मी हो रही है। अगर ऐसे ही मानव पेड़ पौधों को काटेगा तो मानव इस धरती पर जीवित नहीं बचेगा। तभी शंकु मनिया को बोलकर वहां से चला जाता है। हाय गर्मी, मर गया मैं तो। अगर ऐसी ही गर्मी पड़ती रही तो सबके सामने मैं मर जाऊंगा। थोड़ा और आगे जाने पर शंकु जमीन पर गिर जाता है। जमीन पर गिरता हुआ देखकर भोलू और मन्नू उसे देख लेते हैं। भोलू और मन्नू दौड़े दौड़े उसके पास जाते हैं। अरे शंकु, क्या हुआ? तुम ठीक तो हो? नहीं मन्नू, मैं सही नहीं हूँ। इस गर्मी ने बहुत बुरा हाल कर दिया है। अगर गर्मी ऐसी ही पड़ती रही तो हम सब नहीं बचेंगे। नहीं शंकु, हम कुछ ना कुछ तो करेंगे। मन्नू, जाओ और पानी लेकर आओ शंकु के लिए। मन्नू दौड़ा दौड़ा जाता है पानी लेने। जैसे ही वह पानी नदी से भरता है, नदी का पानी भाप बनकर उड़ जाता है। जैसे तैसे करके मन्नू थोड़ा पानी शंकु के लिए लेकर आता है। अरे भोलू, बड़ी मुश्किल से यहाँ पानी मिला है। गांव की नदी सूख गई है। वहाँ पोली की पोली भाप बनकर उड़ गई है। अब क्या होगा भोलू? अरे मन्नू, क्या कह रहे हो? हमें इस बारे में कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। हमें साधु जी के पास जाकर इसका हल निकालना होगा। शंकु, तुम घर जाओ, मैं और मन्नू साधु जी के पास जाते हैं। भोलू और मन्नू साधु जी के पास जाते हैं। अरे भोलू मन्नू, क्या हुआ? सब ठीक तो है? नहीं साधु जी, कुछ भी सही नहीं है। गांव में भयानक गर्मी पड़ रही है, जिस कारण गांव के लोगों का बुरा हाल है और नदियां भी सूख रही। साधु ध्यान लगाकर देखते हैं। साधु आंख खोलते हैं और बोलते हैं, भोलू, यह सब मानव के कारण हुआ है। मानव ने पर्यावरण को प्रदूषित कर दिया है। सारे पेड़ पौधे काट दिए हैं। इसका एक ही हल है। तुम्हें बादलों के सरदार से मिलकर बात करनी होगी। वह पीतमपुर के पहाड़ों के ऊपर रहते हैं। यह लो कड़ा। जैसे ही तुम दोनों यह कड़ा पहनोगे, तुम आकाश में उड़ पाओगे और उस जगह तक जा पाओगे। भोलू और मन्नू वह कड़ा पहनते हैं और वहां से चले जाते हैं। अरे मन्नू, वह देखो, पीतमपुरा में बादल वाली नगरी। भोलू मन्नू उस नगरी में प्रवेश करते हैं।
वह सामने बादल महाराज को देखते हैं। बादल महाराज, मेरा प्रणाम स्वीकार करें। हम किशनपुर गांव से आए हैं। हमारे यहाँ पर काफी सूखा पड़ गया है। आप वहां पर आकर वर्षा कर दीजिए, जिससे हमारा गांव बच सके। नहीं बालक, हम ऐसा नहीं कर सकते। सूरज देवता ने मुझे मना करा है बरसने के लिए, क्योंकि तुम लोगों ने पेड़ों को काटकर उनका नाश किया है। जब तक तुम इंसान पेड़ पौधों को नहीं लगाते, तब तक मैं बरसूंगा नहीं। यह सुनकर भोलू और मन्नू हैरान हो जाते हैं और वहां से चले जाते हैं। अरे भोलू, बादल देवता तो माने नहीं। अब क्या होगा भोलू? कुछ नहीं मन्नू, हमें अपने गांव में जाकर गांव वालों को बताना पड़ेगा कि हमें पेड़ पौधे लगाने होंगे। गांव के लोग सब इकट्ठा हो जाते हैं। भोलू बोलता है, अगर हमें अपने गांव को बचाना है तो हमें पेड़ों को लगाना पड़ेगा, क्योंकि सूरज और बादल देवता नाराज है हमसे। हमने पर्यावरण को प्रदूषित करा है। अरे गांव वालों, भोलू सही कह रहा है। अगर हमें अपने गांव को बचाना है तो हमें पेड़ों को लगाना पड़ेगा। हर गांव वाले का यह फर्ज है कि वह पेड़ों को लगाए। अगर नहीं लगाया तो थोला देवता का प्रकोप काफी खतरनाक होगा। फिर गांव तो क्या, पूरी धरती भी नहीं बचेगी। फिर गांव के सारे लोग पेड़ों को लगाना शुरू कर देते हैं। गांव में पेड़ों को लगाता हुआ देखकर बादल बोलता है, चलो कुछ तो सबक सीखा इंसानों ने। अब मुझे बरसना पड़ेगा। नहीं, मत बरसो। जब तक ये अच्छी तरह से सुधर नहीं जाते, तब तक मत बरसना। इधर गांव के लोगों ने पेड़ों को लगा दिया, पर तब भी बादल बरसा नहीं। हे बादल, अब तो बरस जाओ। यहाँ सबका बुरा हाल हो गया है। अब तो बरस जाओ। लगता है हमें फिर से पीतमपुला में जाना पड़ेगा और बात करनी पड़ेगी। इस प्रकार भोलू और मन्नू वहां से उड़ जाते हैं और पीतमपुर में पहुंच जाते हैं। हे बादल महाराज, हमने तो वो सब किया जो आपने बोला, किंतु आप बरसे नहीं। आखिर क्यों? मैं अभी नहीं बरस सकता। मुझे सूरज देवता ने मना किया है बरसने को। अगर तुम चाहते हो मैं बरसूं, तो जाओ और सूरज देवता को मनाओ। भोलू और मन्नू वहां से उड़कर सूरज देवता के पास पहुंच जाते हैं। हमने वो सब किया जो बादल देवता ने बोला, फिर भी वो नहीं मानने बरसने को। आखिर क्यों? ये देखो तुम धरती का हाल, कैसे लोग पेड़ों को काट रहे हैं। आखिर तुम इंसानों को पता तो चलना चाहिए पानी की कीमत का एहसास। जैसे पानी तुम इंसानों के लिए जरूरी है, वैसे ही पेड़ पौधे भी प्रकृति के लिए जरूरी है। महाराज, हमें क्षमा करें और अब से हम इस बात का ध्यान रखेंगे कि प्रकृति को कोई नुकसान ना हो हमारी तरफ से। ठीक है, जाओ तुम यहाँ से। मैं बादल को बोलता हूँ कि वो बरस जाए। भोलू और मन्नू वहां पर वापस आ जाते हैं। तभी अचानक बारिश होती है और सभी हंसी खुशी रहते हैं और बारिश का लुत्फ उठाते हैं। धन्यवाद सूरज देवता। सूरज यह देखकर मुस्कुरा जाता है।